मैं यहाँ पर विधानसभा पे खड़ी हूँ। यहाँ पर जो सचेतक हैं सत्तारूढ़ दल के, वो उनकी गाड़ियों का बार बार यहाँ पर आना जाना, वो सारी व्यवस्था जो सेंट्रल हॉल में अभी मीटिंग होनी है, वो सारी चीजें यहाँ पर देखी जा रही हैं। क्योंकि थोड़ी ही देर में यहाँ भी गहमा गहमी शुरू होगी। क्योंकि अगर ये तय है कि सम्राट चौधरी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, यानी कि चर्चा के लिए बहुत अधिक गुंजाइश रहेगी नहीं। वहां पर हम एक तरीके से समझ सकते हैं कि नाम का प्रस्ताव, उस नाम को कौन सेकंड कर रहा है और उसके बाद आगे की बातचीत। कोई पेच नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी को लेकर कहीं एक गुट को मनमुटाव हो या उस तरह की चीजें हो। इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि समय बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन एक नाम निशांत कुमार का, जिनको लेकर जेडीयू की तरफ से ये जो कार्यकर्ता है उनकी तरफ से बार बार वो नाम आप सुन रहे थे कि नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं उनकी भूमिका क्या हो सकती है। तो जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार निशांत कुमार कैबिनेट का फौरी तौर पर हिस्सा नहीं बनेंगे, ऐसी जानकारियां सामने निकलकर आ रही हैं। अब निशांत खुद भी नहीं चाहते थे कि बिना अनुभव के, चूंकि मार्च में ही पार्टी में शामिल हुए, वो चाहते हैं कि थोड़ा सा वो राजनीति को समझ बूझ सके और उसके बाद आए। हालांकि उसके बावजूद उनके साथ में उनको ये कहा जा रहा था, उनसे गुजारिश की जा रही थी कि वो सरकार का हिस्सा बने, क्योंकि उनके पिता की एक तरीके से उनके जरिए उपस्थिति देखी जा सकती थी। अब शशि सुजीत झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजीत जी, जेडीयू के ही बहुत बड़े सूत्र से जो मेरी बातचीत हुई उसमें उन्होंने कहा कि बहुत ये टेल लाइन है जिसमें उन्होंने कहा कल तो शपथ नहीं ले रहे हैं। तो यानी कि वो फौरी तौर पर कैबिनेट का हिस्सा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे रूल आउट किया जा रहा है निशांत कुमार के शामिल होने को। सुजीत जी। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, और ये निशांत कुमार का भले ही अभी वो शामिल नहीं हो, लेकिन बाद में तो उनको शामिल होना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पिता के लेगेसी को आगे लेके जाना है। लेकिन उनका मानना था कि पहले थोड़ा हम बिहार को समझ लें, लोगों से मिल लें। वो दौरा करना चाहते हैं पूरा बिहार का, और उसके बाद वो पद संभालेंगे। संगठन पर भी उनकी नजर रहेगी। कुल मिलाकर जो खबरें आ रही है उसके अनुसार पहले तो उनका डिप्टी सीएम बनना तय था, लेकिन उनके इनकार करने से 2 डिप्टी सीएम जो होंगे उनके जो नाम अभी आ रहे हैं उसमें एक विजय चौधरी, जिनका नाम पहले से ही है, और एक विजेंद्र यादव। हालांकि विजेंद्र यादव नाराज हो गए थे जब नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया था कि वो राज्यसभा जाएंगे, तब तो उन्होंने कहा था कि वो मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं बनेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने लगता है फिर उनको इसके लिए आग्रह किया कि आप अभी शामिल हो जाइए, और हो सकता है कि उनकी जगह पर फिर निशांत जब उनको इच्छा करे, जब उनका मन करे, तो वो फिर डिप्टी सीएम पर आ जाए। देखिए, इसमें क्या है ना कि कार्यकर्ताओं का बहुत ज्यादा दबाव है कि नीतीश कुमार नहीं है तो कम से कम सरकार में एक निशांत कुमार को होना बेहद जरूरी है। और इस जरूरत को नीतीश कुमार भी अच्छी तरह से समझते हैं और जेडीयू भी अच्छी तरह से समझ रही है। तो निश्चित तौर पर आज न कल उनको सरकार में तो शामिल होना ही पड़ेगा। लेकिन पहले वो बिहार को परखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, दौरा करना चाहते हैं। अभी काफी कम समय हुआ है श्वेता उनको राजनीति में आए हुए, तो अभी थोड़ा उनको समय चाहिए। तो ये खबरें आ रही हैं। और एक खबर और बता दें श्वेता, जो राजभवन लोक भवन से मिल रही है कि 3 लोगों का ही शपथ होने का अभी तक का जो प्लान है, वो 3 लोग ही शपथ लेंगे, जिसमें एक सीएम होंगे और 2 डिप्टी सीएम होंगे। तो उसके अलावा अभी हो सकता है कि रात तक और संख्या बढ़ जाए, लेकिन फिलहाल अभी की जो जानकारी है उसके मुताबिक 3 ही शपथ होगा अभी। जी, 3 ही शपथ होगा। और इसमें ये बात और समझ में आती है उस पर्सपेक्टिव से, अगर हम देखें कि निशांत कुमार कम से कम कल तो नहीं शपथ ले रहे हैं, ये बात अगर कही जाती है तो वो उस हिसाब से अभी आगे देखना होगा। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, यानी कि पूरी तरीके से तस्वीर बिल्कुल उलट। यहाँ पर जहां मैं हूं, यहाँ पर जेडीयू के विधायकों के आने की का जो क्रम है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर कई क्षेत्रों के विधायक यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जो ओरिजिनली आवंटित समय था उसके हिसाब से 4 बजे के आसपास यहाँ पर सेंट्रल हॉल में बैठक की शुरुआत होनी थी। तो जेडीयू विधायकों का आना शुरू हो चुका है, लेकिन पहले बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म होगी, वो सब यहां पर आएंगे और उसके बाद संयुक्त रूप से एनडीए के जो विधायक हैं वो एक साथ यहां पर बैठक करेंगे। लेकिन शशि भूषण, जिसमें एक तो सम्राट चौधरी को अगर हम एक चॉइस के रूप में देखें बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में, तो उसमें नीतीश कुमार की छाप है। दूसरी चीज, जेडीयू के 2 उप मुख्यमंत्री होने की बात है, तो उसमें भी ये बहुत बड़ी चीज हमें देखनी होगी कि जो आपके
जेडीयू के जो सांसद हैं वो केंद्र में उनकी संख्या बहुत क्रिटिकल हो जाती है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि यहां पर अगर बीजेपी की सरकार यानी बीजेपी का मुख्यमंत्री आता है तो पूरी तरीके से अप्रासंगिक जेडीयू उस रूप में नजर आएगा। ऐसा नहीं होगा, वो 50-50 के पार्टनर्स ही रहेंगे। शशि, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, संख्या का जो गणित होता है ना विधानसभा में, उसकी अहमियत बहुत होती है। ये हम सभी जानते हैं, लोकतंत्र में उसी की महत्ता है। और नीतीश कुमार की जो राजनीति रही उसमें ये कहा जाता था कि अगर कोई बोतल है और उसमें 70% पानी पहले से है तो नीतीश कुमार जो 30% वाटर लेकर के आते थे अपने साथ मैंडेट का, वो उसको टॉप कर देता था। तो ये नीतीश कुमार की यूएसपी रही, पॉलिटिकल यूएसपी बिहार में अलायंस की पॉलिटिक्स में, जिसके बूते वो कभी एनडीए में गए, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ सरकार बनाई। और आज देखिए जो मौजूदा अंकगणित है 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद, वो भी ऐसा है कि नीतीश कुमार या उनकी पार्टी को, आप भले नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे चंद मिनटों में, जब वो पहुंचेंगे राजभवन, इस्तीफा देंगे लोक भवन राज्यपाल को, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी एग्जिस्ट करेगी। और सबसे बड़ी बात, मैंने जो पिछले लगातार 2 दशक में नीतीश कुमार को कवर किया है और बिहार में उनकी राजनीति जो रही है, उस राजनीति के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी अगर पिछले 2-2.5 सालों में किसी चीज पर इन्वेस्ट करती नजर आई श्वेता, तो वो थी नीतीश कुमार का वो सामाजिक समीकरण, वो वोट बैंक जो गैर यादव पिछड़ा और अति पिछड़ा को जोड़ता है, जो आरजेडी के वोट बैंक के समानांतर खड़ा होता है, जो नेचुरल एक आधार वोट बैंक है एनडीए का, उसमें नीतीश कुमार के नहीं रहने के बावजूद अगर वो वोट बैंक बीजेपी के साथ खड़ा रह जाए तो ये सबसे बड़ी जो पूंजी है वो मानी जाएगी या सबसे बड़ा गेन माना जाएगा। और इसीलिए हमने देखा सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाना सरकार के अंदर, पहले, फिर 2025 में वो गृह मंत्री मिलना, फिर अब उनके नाम की इस तौर पे चर्चा। तो लवकुश की समीकरण की चर्चा तो हम कई बार कर चुके हैं। बीजेपी बहुत धीरे धीरे चली है, जेडीयू के साथ वो आगे भी रिश्ता बना के रखना चाहती है, भले नीतीश रहे, निशांत आ जाए,